सोचिए जरा, आप अपना रोज का काम कर रहे हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी के आपको जासूस बना दिया जाता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। चीन में ये अब एक हकीकत बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम डेटा और जानकारी से जुड़ा है। ये एक लाइन है ना, ये चीन के नए एंटी स्पाई कानून की पूरी कहानी बयां कर देती है। कानून की भाषा इतनी गोलमोल और अस्पष्ट है कि जो काम कल तक बिल्कुल लीगल था, आज वही जासूसी बन सकता है। इससे क्या होता है? कंपनियों और लोगों दोनों के लिए एक डर और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। मान लीजिए आप एक मार्केट रिसर्चर हैं, एक नई कंपनी के लिए डेटा जमा कर रहे हैं। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस थी, लेकिन अब चीन में इसी काम के लिए आपको राष्ट्रीय रहस्य चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी नौकरियां हैं जो अब इतनी खतरनाक हो गई हैं? और इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट जासूसी वाले काम नहीं है, बल्कि ये तो वो काम है जिन पर पूरी ग्लोबल बिजनेस की दुनिया टिकी है। इन सभी नौकरियों में एक चीज कॉमन है: जानकारी इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करना। और चीन का नया कानून कहता है कि लगभग किसी भी जानकारी को, किसी भी डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। बस यहीं से ये सारे सामान्य काम खतरनाक बन जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये इतना बड़ा बदलाव कानून के शब्दों में बस एक छोटे से फेरबदल से आया है। एक ऐसा संशोधन जिसने इस कानून का दायरा इतना बढ़ा दिया कि अब कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। देखिए, पहले कानून में राष्ट्रीय रहस्य या स्टेट सीक्रेट्स की बात होती थी, जो फिर भी एक सीमित दायरा था। लेकिन अब बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से जुड़ी किसी भी चीज की। अब ये इतनी बड़ी और इतनी अस्पष्ट परिभाषा है कि इसमें सचमुच कुछ भी शामिल किया जा सकता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आप कोई ऐसा खेल खेल रहे हो जिसके नियम आपको पता ही नहीं है, और रेफरी खेल खत्म होने के बाद बताता है कि आपने फाउल किया था। तो ऐसे में कोई जीतेगा कैसे? आपको पहले से पता ही नहीं होता कि कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है। और ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। 2023 में कई विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे पर हुई दस्तक एक डरावनी हकीकत बन गई। जरा सोचकर देखिए, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक अधिकारी अंदर आते हैं, आपके कंप्यूटर जब्त करते हैं और बिना कुछ बताए आपको ले जाते हैं। इन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए यही हुआ। ये उनकी खौफनाक हकीकत थी। यानी कि वो काम जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कंपनियां हर रोज करती हैं, जैसे कि रूटीन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, उसे ही अब चीन में देशद्रोह जैसा काम माना जा सकता है। सोचिए जरा। और एक बार अगर आप पर इल्जाम लग गया तो फिर इंसाफ की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती है। चीन का कानूनी सिस्टम, खास तौर पर जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो, तो वो सजा देने के लिए बनाया गया है, बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आपको अचानक हिरासत में ले लिया जाता है। फिर एक सीक्रेट जांच होती है जहां सारे सबूतों को स्टेट सीक्रेट बता दिया जाता है। इसका मतलब न आप न आपका वकील कोई भी उन सबूतों को देख नहीं सकता। और आखिर में एक ऐसा मुकदमा चलता है जो सिर्फ एक दिखावा होता है, और सजा मिलना तो लगभग तय ही है। जब लीगल सिस्टम इतना एक तरफा हो तो क्या होता है? लोग बोलना बंद कर देते हैं। वो विरोध नहीं करते, बल्कि खुद को ही सेंसर करने लगते हैं। इसी को चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी खौफ का असर। और यही इस कानून का सबसे ताकतवर नतीजा है। और इस कानून का असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही नहीं रहता, ये तो शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है, जिसकी लहरें समाज के हर कोने तक पहुंचती हैं। इसकी शुरुआत होती है एक इंसान से। उसे डर लगता है गिरफ्तारी का, अपना करियर बर्बाद होने का, तो वो खुद पर लगाम लगा लेता है। फिर ये डर कंपनियों तक फैलता है और वो कोई भी ऐसा काम करने से बचती हैं जिसमें जरा भी जोखिम हो। और आखिरकार इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इनोवेशन रुक जाता है और जो टैलेंटेड लोग हैं वो देश छोड़कर जाने लगते हैं। इससे एक ऐसा कल्चर बनता है जहां सबसे बड़ा एम्बिशन यही होता है कि किसी की नज़र में ना आया जाए, जहां चुप रहना ही सर्वाइवल का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सब के पीछे का मकसद क्या है? क्या ये सच में जासूसों को पकड़ने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? असल में ये कानून कंट्रोल के बारे में है। ये सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिससे वो विदेशी ताकतों को बलि का बकरा बना सकती है, अपनी आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका सकती है, और सबसे जरूरी, इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि असली दिक्कत कानून के सख्त होने में नहीं है। सख्त कानून तो कई देशों में है।
असली समस्या है इसका मनमाना होना। जब किसी को पता ही ना हो कि नियम क्या हैं, तो हर कोई बस डर के साए में जीता है। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करना आपको जेल पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक स्ट्रेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, ये एक दिमागी कैद खाना है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कानून एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाए जिसे कभी भी कहीं भी खड़ा किया जा सकता हो, तो फिर सच में सुरक्षित कौन है? या फिर क्या हर कोई एक मुमकिन अपराधी है जो बस अपने पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है?